जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल संदीप बिगनर में। देखिए, आज जो हम बात करेंगे, आज मैं आपको इस महीने की यानी कि आगे आने वाला जो अक्टूबर का महीना है, इस महीने की 5 ऐसी जबरदस्त वैकेंसी बताऊंगा कि अगर आपका उसमें से किसी में भी सिलेक्शन हो गया तो मजे ही मजे हैं। यानी कि 5 ऐसी जबरदस्त बेहतरीन वैकेंसी इस टाइम पर चल रही हैं, अगर आपने वो मिस कर दी तो आपसे बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। एक एक करके पूरी डिटेल से हर एक वैकेंसी की बात करेंगे। और जो मैं वैकेंसी बताने वाला हूं उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि इसी तरीके की अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। संदीप बिगनर से जो भी चैनल है हमारा, इसको जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि किसी भी तरीके की कोई वैकेंसी किस तरीके से कैसे तैयारी करनी है, कौन सी वैकेंसी कब आई है, उसका सिलेबस क्या है, उसके ऊपर डिटेल से बात करते हैं। ठीक है, तो जो हम वैकेंसी बात करेंगे उस वैकेंसी में लगभग जो टोटल पदों की जो संख्या रहेगी उनमें वो 10,000 के आसपास रहेगी। और मैं ये गारंटी से कह सकता हूँ 10 से 12 हो जाए, 11 हो जाए, लेकिन 10,000 से कम नहीं है उसमें जो 4-5 वैकेंसी बताने वाला हूं। हर एक वैकेंसी के ऊपर डिटेल से बात करेंगे, किसमें क्या योग्यता है, किसका फॉर्म कब से भरा जाएगा और उसमें एज कितनी है, टोटल पद कितने हैं। ठीक है, जो सबसे पहले हम बात करेंगे वो करेंगे हम आपके बिहार पुलिस की। यानी कि जो सबसे पहली वैकेंसी है वो है आपकी बिहार पुलिस की। यानी कि जिस वैकेंसी की हम बात करेंगे वो आपकी बिहार पुलिस एसआई की, यानी कि 2 स्टार आपकी वर्दी पर लगेंगे। उसमें जो टोटल पदों की जो संख्या है वो है आपकी 1799, यानी कि 1799 यहाँ पर पदों की संख्या है। आपको मैं एक बात और बता दूं, आप भले ही किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, लेकिन आप ये मत अपने मन में एक कसम खा के मत बैठा करो कि केवल मैं इस एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं, इसके अलावा कोई फॉर्म नहीं भरूंगा। मैं मानता हूं हर इंसान की एक अपनी फेवरेट जॉब होती है, लेकिन हम और आप एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं। इस समय पर सबसे पहली जो प्रायोरिटी हमारी ये होनी चाहिए, किसी भी तरीके से एक नौकरी मिल जाए कैसे भी, और उसके बाद हमें जो पसंद होगी उसके हम आराम से उसकी तैयारी कर लेंगे, उसका एग्जाम दे देंगे। तो इसलिए कह रहा हूं, जिस वैकेंसी के लिए आप एलिजिबल हो उसमें फॉर्म अवश्य भरा करिए। हमें पता नहीं लगता कि कब कौन सी वैकेंसी में हमारा सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट वही पढ़ा वही सब कुछ रहे। देखिए, इसमें जो योग्यता है वो केवल और केवल ग्रेजुएट होनी चाहिए। और जो वैकेंसी मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ, ऐसी वैकेंसी है जो ग्रेजुएशन से भी फॉर्म भर सकते हैं, 10th कर रखी तो भी आप उसमें फॉर्म भर सकते हैं, 12th कर रखी तो भी आप उसमें फॉर्म भर सकते हैं। एक एक करके सारी चीजें देखते चलिए। इसमें जो आपकी एज रहने वाली है वो आपकी 20 से 37 साल रहेगी। ये मैं आपको जो बता रहा हूँ ये जनरल एज बता रहा हूँ। और यहाँ पर आपको जो महिला की जो एज है, महिलाओं की जो एज रहेगी वो 40 साल तक आप इसमें फॉर्म भर सकती हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पर ऑनलाइन डेट की बात करें कि इसके फॉर्म कब से भरे जाएंगे, तो यहाँ पर जो ऑनलाइन डेट है वो 26 सितंबर से शुरू होकर के ये 26 अक्टूबर तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। यानी कि इसके ऑलरेडी फॉर्म चल रहे हैं। जो आपकी दूसरे नंबर पर जो वैकेंसी आपकी वो है आपकी EMRS वैकेंसी। बहुत सारे लोगों को इसको अभी तक पता ही नहीं होगी, ये जो एकलव्य वाली वैकेंसी है। ठीक है, तो उसमें जो वैकेंसी आई है, आप इसको सरकारी रिजल्ट पर कहीं भी सर्च करेंगे EMRS वैकेंसी, वहां पर फुल डिटेल आपको मिल जाएगी कि कौन सी वैकेंसी किस किस तरीके से, सारी चीजें वही मिलेंगी। और जिस वैकेंसी की हम बात करें, इसमें पता है इसमें बहुत सारे पद है और बहुत सारी वैकेंसी है। मैं यहाँ पर केवल उस वैकेंसी की बात कर रहा हूँ जिसकी योग्यता केवल 10th पास है, क्योंकि 10th पास वालों के लिए भी तो वैकेंसी होनी चाहिए। तो इसमें जो आपकी पोस्ट है वो है आपकी लैब अटेंडेंट वाली वैकेंसी है। टोटल वैकेंसी की अगर हम इसमें बात करें तो 146 है। अब आप हो सकता है ये सोचेंगे कि भैया इसमें कम पद हैं, तो एक बात बताओ, आप मत भरो इस वैकेंसी को। ठीक है, लेकिन कोई तो भरेगा इस वैकेंसी को, और वो जो इसमें सिलेक्शन लेंगे वो कहीं विदेश के तो होंगे नहीं, पाकिस्तान से तो आएंगे नहीं, आपके और हमारे बीच में से ही भाई बहन जो फॉर्म भरेंगे उन्हीं का इसमें सिलेक्शन होगा। तो इस वजह से बहुत सारे इसमें फॉर्म ही नहीं भर पाते कि इसमें तो कम वैकेंसी है। और कई बार ऐसा देखा जाता है कि बहुत सारी वैकेंसी के ऑनलाइन जो डेट है वो फिर से बढ़ानी पड़ती है, क्योंकि उसमें कम वैकेंसी को देख करके उसमें फॉर्म ही नहीं भरे जाते इतने। तो इसमें 140 वैकेंसी। एज यहाँ पर 18 से 30 साल है, ये जनरल की एज है, केंद्र की नौकरी है। और इसमें ओबीसी को 3 साल की छूट मिलेगी, यानी कि अगर आप ओबीसी से हैं तो आप यहाँ पर 33 साल तक इसमें फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप SC ST से हैं तो 30 + 5 यानी कि आप 35 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। केंद्र की नौकरी में ज्यादातर ऐसा ही होता है कि उसमें 3 साल की छूट मिलती है ओबीसी को, SC ST को 5 साल की छूट मिलती है। इसमें क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता दी 10th है। अगर हम यहाँ पर बात करें अप्लाई डेट की, तो इसके ऑलरेडी फॉर्म चल रहे हैं, ऑनलाइन भरे जा रहे हैं। उसकी जो लास्ट डेट है वो 23 अक्टूबर तक आप इसके फॉर्म भर सकते हैं। दोबारा सुन लीजिए, EMRS केंद्र की भर्ती है। तीसरी जो आपकी वैकेंसी है, जो कि सबसे चर्चित, सबसे बेहतरीन, सबसे ज्यादा सबकी पसंद करने वाली पुलिस, वो है आपकी दिल्ली पुलिस की वैकेंसी। इसमें जो टोटल पदों की जो संख्या रहने वाली है वो अब तक के इतिहास की सबसे बड़ी भर्ती है। दिल्ली पुलिस की इतनी बड़ी भर्ती कभी नहीं आई, जो कि 7,565 टोटल पदों की यहाँ पर संख्या रहने वाली है। अगर हम इसमें क्वालिफिकेशन की बात करें
तो क्वालिफिकेशन जो आपकी यहाँ पर रहेगी वो केवल और केवल 12th रहेगी। कितनी रहेगी? केवल और केवल 12th रहेगी। और यहाँ पर उसके साथ जो आपकी योग्यता रहेगी उसमें यहाँ पर 12th ही चाहिए, लेकिन आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। लेकिन ये ड्राइविंग लाइसेंस अभी आपके पास हो या नहीं हो, लेकिन जब आपका फिजिकल होगा, ठीक है, जब आपका फिजिकल होगा उस टाइम पर आपके पास होना चाहिए, क्योंकि फिजिकल में बहुत सारे अच्छे अंकों के साथ कुछ भाई बहन एग्जाम क्वालिफाई करते हैं। यहाँ पर लड़कियों के लिए नहीं चाहिए, वो गलती से मेरे मुंह से निकल गया भाई बहन। कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो एग्जाम क्वालिफाई करते हैं अच्छे तरीके से, लेकिन फिजिकल के टाइम पर उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होता तो उनको निकाल देते हैं। और केवल ये मेल के लिए चाहिए, फीमेल के लिए नहीं चाहिए, और फिजिकल के टाइम पर चाहिए। यहाँ पर अगर हम आयु की बात करें तो आपकी जो एज रहने वाली है 18 से 25 साल रहेगी। जनरल की एज है। अगर आप ओबीसी से हैं तो आपको 3 साल की छूट मिलेगी ओबीसी को। अगर आप SC ST से हैं तो आपको यहाँ पर 5 साल की छूट मिलेगी। यानी कि अगर आप SC ST से हैं तो आपको 25 + 5 यानी कि 30 साल तक फॉर्म भर सकते हैं, और ओबीसी के हैं तो 28 साल तक आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन इसके 22 सितंबर से चालू होगा। लास्ट डेट इसकी 21 अक्टूबर 2025 तक फॉर्म भर सकते हैं। और साथ ही साथ इन्होंने एग्जाम की डेट ही दे दी है कि दिसंबर 2025 से लेकर के जनवरी 2026 तक आपका एग्जाम हो जाएगा। ये वो वैकेंसी है जिसमें सभी की ये चाह होती है कि हमारा इसमें सिलेक्शन हो जाए, लेकिन होता उन्हीं का जो अच्छे तरीके से तैयारी करते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखना। अगर आपको दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन लेना है तो अभी से और आज से अपनी बेहतरीन तरीके से तैयारी करिए। चौथी जो आपकी वैकेंसी रहने वाली है, जो कि आपकी एक ही जगह पर पोस्टिंग रहेगी, हमेशा आपकी नौकरी वहीं निकल जाएगी। और केवल इसी की नहीं, ये वैकेंसी भी उस मामले में है क्योंकि दिल्ली की वैकेंसी है, वहीं पर आपको रहना है, वहीं पर आपको ड्यूटी करनी है, कोई ट्रांसफर की दिक्कत नहीं। इसी तरीके से आपकी ये वैकेंसी है। ये भी वैकेंसी आपकी दिल्ली की, यानी कि इसको शॉर्ट टर्म बोलते हैं DDE। इसके DDE की वैकेंसी के नाम से जाना जाता है, और लगभग इसमें हर साल वैकेंसी आती है। और ये है आपकी इसकी फुल फॉर्म दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, यानी कि दिल्ली के विकास के लिए जो अथॉरिटी है उसमें वैकेंसी है। और बहुत से इसको ऐसे समझते हैं कि ये प्राइवेट हो, प्राइवेट नहीं भैया, 100% बिल्कुल सरकारी नौकरी है। इसका विशेष करके ध्यान रखना, ठीक है। और इसमें जो टोटल पदों की संख्या रहने वाली है वो 1732 यहाँ पर पदों की संख्या रहने वाली है, कुल पद, ठीक है। अगर हम इसमें योग्यता की बात करें, जो टोटल जो पद है 1732, इसमें आपकी 10th की भी वैकेंसी है, 12th की भी वैकेंसी है, ग्रेजुएट वाली भी वैकेंसी है, इसमें पटवारी की भी वैकेंसी है, असिस्टेंट की भी वैकेंसी है, नायब तहसीलदार की भी वैकेंसी है। यानी कि मैंने यहाँ लिख दिया, देखो ग्रुप A, ग्रुप B और ग्रुप C, यानी कि तीनों ग्रुप की इसमें वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी। दूसरी बात, आयु की अगर हम बात करें, इसमें वही 18 से 25, वही फिर से बात, केंद्र की कोई सी भी नौकरी हो उसमें आपको ओबीसी को तो छूट मिलेगी, SC ST को भी छूट मिलती है यहाँ पर 5 साल की, ओबीसी को 3 साल की, ठीक है। अगर हम यहाँ पर बात करें आवेदन की तो 6 अक्टूबर से इसके ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे। और इसकी जो लास्ट डेट रहेगी आपकी 5 नवंबर इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। और इसका इन्होंने एग्जाम भी दे दिया है टाइम। एग्जाम आपका लगभग जनवरी 2026 में यहाँ पर होने वाला है। फिर से कह रहा हूं, बहुत ही बेहतरीन वैकेंसी है। आपकी यार दिल्ली में पोस्टिंग हो जाएगी, कहीं आपको जाना नहीं, कोई दिक्कत नहीं, वहीं जॉब करनी, ऑफिस की जॉब है, कहीं कोई ट्रांसफर की दिक्कत नहीं। उससे बढ़िया के केंद्र की नौकरी, सैलरी सबसे बेहतरीन। और आपकी जो अगली वैकेंसी रहने वाली है, जो कि बहुत ही ज्यादा पॉपुलर रहने वाली, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल की वैकेंसी। आप सभी को पता है यूपी पुलिस की SI की वैकेंसी आई है, लेकिन वो इसके सामने वो भी SI वाली भी कुछ वैकेंसी नहीं है अगर इसमें आपका सिलेक्शन हो गया तो, क्योंकि ऑफिस की जॉब है, सैलरी अच्छी खासी, दिल्ली में ही रहना है, हेड कांस्टेबल बनेंगे आप, ठीक है। तो इस वजह से कह रहा हूं कि ये यहाँ पर UPSI से भी बेहतरीन जॉब मानी जाती है दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल की। इसमें जो टोटल पदों की जो संख्या है वो 552 रहने वाली है। अगर हम यहाँ पर योग्यता की बात करें तो आपके पास 10+2 यानी कि 12th होना चाहिए, लेकिन वो आपका PCM से होना चाहिए। PCM का मतलब आप समझते होंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। इस तरीके से आपका जो 12th है होना चाहिए। यहाँ पर अगर हम एज की बात करें तो 18 से 27 साल यहाँ पर आपकी एज रहने वाली है। और वही फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर OBC में आपको 3 साल की छूट मिलेगी। अगर आप SC या ST से हैं तो आपको यहाँ पर 5 साल की छूट मिलेगी, ठीक है। तो अगर आप 27 से +3 यानी कि OBC के तो 30 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। और ये आपकी यहाँ पर SC ST को 5 साल की, यानी कि 27-30, यानी कि आप 32 साल तक इसमें फॉर्म भर सकते हैं हेड कांस्टेबल दिल्ली पुलिस में, ठीक है। अब आपके आवेदन की अगर हम बात करें तो 24 सितंबर से इसके ऑलरेडी फॉर्म शुरू हो चुके हैं। इसकी जो लास्ट डेट रहने वाली है वो 15 अक्टूबर तक आप इसके ऑनलाइन फॉर्म आवेदन यानी कि कर सकते हैं। अगर हम इसके एग्जाम की बात करें तो दिल्ली पुलिस की जो भी वैकेंसी नोटिफिकेशन निकाले जा चुके हैं उसमें सभी में इन्होंने दिया कि दिसंबर से जनवरी 2026 में आपका एग्जाम हो जाएगा। और आपसे एक बात और बता दूं कि अगर आपका भी सपना है दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन लेने का तो आप इसको बिल्कुल कंफर्म कर लीजिए कि जो इन्होंने डेट दी है दिल्ली पुलिस की एग्जाम कराने की, दिसंबर से जनवरी 2026 में,
तो वो आपका एग्जाम उसी समय पर हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही जबरदस्त वैकेंसी है, इनमें सभी में फॉर्म भरना, जिस जिसके लिए आप एलिजिबल हो सब में फॉर्म भरना। जो मैंने आपको बताया था कि जो वैकेंसी आपको बताने वाला हूँ इस महीने की, वो 10,000 प्लस रहेंगी और उससे ज्यादा ही बैठेंगी। जो भी अभी मैंने आपको बहुत सारी ऐसी वैकेंसी अभी मैंने इसमें बताई भी नहीं है, तो उससे बढ़िया है कि जब हम तैयारी नहीं करते ना, हमारी खुद की तैयारी नहीं होती है, हम नेगेटिव चीजों के पीछे भाग रहे हैं, नेगेटिव हमारी सोच है, संगत हमारी ऐसी, तो फिर हम यही सोचते हैं सरकार वैकेंसी नहीं निकाल रही, उसमें वैकेंसी नहीं आई, इसमें वैकेंसी नहीं आई, 1500 वैकेंसी आएंगी, 200 वैकेंसी आएंगी, ये वैकेंसी नहीं आ रही, वो नहीं आ रही। अरे ये मैंने आपको 10,000 वैकेंसी बता दी इस महीने की, और ये हर हाल में ऐसा ही होता है, हर महीने लगभग इतनी वैकेंसी कहीं ना कहीं से आपको देखने को मिल जाती है। लेकिन आप कम से कम तैयारी तो करो, कम से कम पढ़ो तो सही। ठीक है, तो ये सारी जो मैंने आपको वैकेंसी बताई है, इसकी डिटेल मैंने एक एक करके आपको बता दी है। और भी कोई अपडेट होगी मैं आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा, नोटिफिकेशन वगैरह सब कुछ मैं अपने टेलीग्राम पे देता हूँ, उसकी जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी, वहां से इसको ज्वाइन कर लेना। और भी आपको कोई डाउट रहता है कमेंट करके मुझे जरूर बताना। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए, ऐसी अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। और अगर सारी चीज पसंद आई हो तो वीडियो को एक बार लाइक करके जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार, राम राम।